वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लीवर से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग करके लगभग 7 तरह की अलग अलग लीवर की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वह इंजेक्शन है L-ऑर्निथिन तथा L-एस्पार्टेट कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन को आप इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम हेपामर्ज इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। और यह इंजेक्शन हेपामर्ज नाम के अलावा एन-लाइव इंजेक्शन, लिव फर्म इंजेक्शन, हेप्टाकोस इंजेक्शन, हेप्टोथिन एल इंजेक्शन, लोरनिट इंजेक्शन आदि नाम से भी अवेलेबल है। यह सभी इस एक इंजेक्शन के ब्रांड नेम है और सभी को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हेपामर्ज इंजेक्शन नहीं है तो कोई दूसरा दिया जा सकता है, दूसरा नहीं है तो हेपामर्ज दिया जा सकता है। इस तरह से सब इंटरचेंज होकर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन में जो L-ऑर्निथिन तथा एस्पार्टेट है, यह एमिनो एसिड्स है जो हमारे शरीर में अमोनियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं। अमोनिया एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड में रहने पर पॉइजन का काम करता है। सामान्यतः इसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जब नहीं निकालते तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो यह दोनों एमिनो एसिड इसको कम करने का कार्य करते हैं। साथ ही यह एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में एमिनो एसिड आर्जिनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। साथ ही लीवर में जो एनर्जी देने वाली सेल्स है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कि लीवर हेल्दी हो जाता है और लीवर की बीमारी जल्दी से ठीक हो जाती है। लीवर की किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहली जो बीमारी है वह है एक्यूट हेपेटाइटिस तथा क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब जो रिसेंटली हुआ है और क्रोनिक का मतलब जो पहले से हुआ है, पुरानी बीमारी। और हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन आ जाना, और यह सूजन वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, केमिकल के कारण हो सकती है, जेनेटल डिसऑर्डर के कारण हो सकती है, अल्कोहल के कारण हो सकती है। किसी भी कारण से हेपेटाइटिस हो गई है, लीवर में सूजन आ गई है, तो यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसको क्रोनिक अल्कोहलिक लीवर डैमेज हुआ है, तब भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, लिमिट से ज़्यादा शराब पीता है और लंबे समय तक पीता है, तो उस समय लीवर में डैमेज हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। फैटी लीवर नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के लीवर में फैट जमा होने लग जाता है, जिससे लीवर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर सकता है और लीवर में पानी भी भरने लग जाता है। तो इस स्थिति को हम फैटी लीवर कहते हैं। और यह अल्कोहलिक तथा नॉन अल्कोहलिक दोनों ही तरह की होती है। इसको ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर फैटी लीवर के लिए आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है, उसके पूरे ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका अलग से वीडियो मैंने पहले ही बनाए। आई कार्ड पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन लिंक दे वहाँ क्लिक करें, फैटी लीवर की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। साथ ही हमारे ब्लड में अगर अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, जो इसके बारे में हमने बात की थी, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में पॉइजन की तरह कार्य करता है, तो इस लेवल को कम करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में इरिटेशन होना, सिर दर्द होना, खिंचाव होना, पूरे दिन थकान लगना, इंडाइजेशन रहना, इस तरह की अलग अलग समस्या होती है, तो इसको ठीक करने के लिए यह दिया जाता है। लीवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी है जो कि काफ़ी सीरियस समस्या है, और यह समस्या अचानक से नहीं होती है। धीरे धीरे कई बार लीवर का डैमेज होने के कारण, धीरे धीरे अल्कोहल के कारण, केमिकल के कारण जब लीवर डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे ये कई सालों के बाद में यह स्थिति आती है। और जब ये स्थिति आती है तो उस समय लीवर के फेल्यूर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। एक और समस्या जिसको आप सभी भली भांति जानते हैं, जिसको आप जॉन्डिस कहते हैं। हालांकि ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। जब भी किसी व्यक्ति को लीवर में समस्या होगी तो उसके लक्षण के तौर पर यदि आपको येलो स्किन हो गई है, आंखों में पीलापन हो रहा है, नाखून में पीलापन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, नोजी वोमिटिंग हो रही है, वेट लॉस लगातार हो रहा है, तो इसको हम जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया भी इसको कहते हैं। तो इस पीलिया को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। तो इस तरह से लीवर की अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसे प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम यूज कवर कर लिए, फिर भी हो सकता है डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर या न्यू रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी अन्य बीमारी में भी लेवे। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो सामान्यतः इसके साइड इफेक्ट नहीं देखें, फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए, एट द साइट ऑफ इंजेक्शन रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन होना, जलन होना, दर्द होना, इचिंग होना, हाइज हो जाना, ब्लिस्टर हो जाना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। यह व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है जो हल्का फुल्का होता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट दिखते हैं। यदि ये हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर से संपर्क कर लें। अब यहाँ पर जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या होती है। तो यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ
आईवी इंट्रावीनस रूट द्वारा ही लगाया जाता है, सिर्फ नसों में इसको लगाया जाता है। आईएम कभी भी नहीं लगेगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। और यह इंजेक्शन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आता है, इसलिए इसको हमेशा डाइल्यूट करके ही लगाना होता है। डाइल्यूट करने के लिए एनएस का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो 100 ml की बोतल होती है उसमें आप डाइल्यूट करके इसे मरीज को लगाएं। इसकी जो डोज है, सामान्य तौर पर जो डोज लगाई जाती है, पूरे दिन में 4 इंजेक्शन लगाने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जा सकती है। ये कॉमन रिकमेंडेड डोज है। इसमें जब भी आप एक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद ही दूसरा इंजेक्शन लगाएं। 1 घंटे में सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना होता है, इसकी मैक्सिमम डोज है। अगर किसी को सीरियर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोमा की स्थिति में, तो उसको एक दिन में 8 इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में एक इंजेक्शन ही लगेगा, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। टोटल कितने इंजेक्शन लगते हैं, यह सिर्फ पेशेंट की डिजीज की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। प्रतिदिन तो नॉर्मल स्थिति है तो 4 इंजेक्शन लगाएंगे, सीवियर स्थिति तो 8 दिन लगाएंगे। अब कितने दिन तक लगाना है, 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन, वो सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि उसकी स्थिति क्या है। तो जितने इंजेक्शन आपको डॉक्टर ने एडवाइस किए उतने पूरे ही इंजेक्शन आप लगवाएं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में, जो L-ornithine तथा L-aspartate का एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन है और लीवर का इंजेक्शन इसे भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ इस हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।